Hello friends, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry and Your Tips. So guys, this is our 15th lecture of solid state. In this lecture, we will going to discuss about the voids, tetrahedral and octahedral voids. So let's begin the lecture. सो दोस्तों वॉइड्स के बारे में हमें पढ़ना है। वॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों? वॉइड्स जैसे आप एक किसी रूम में बैठे होगे। अब रूम के आपको 6 फेसेस दिख रहे होंगे दोस्तों। अब 6 फेसेस के बीच में आप बैठे हो, मतलब उस 6 फेसेस के बीच में कोई जगह है, कोई स्पेस है, कोई एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर आप बैठे हो। तो उसी को हम खाली स्पेस को ही हम वॉइड कहते हैं दोस्तों। अब हमारा सॉलिड में वॉइड का क्या, कैसे हमें वॉइड को डिफाइन करना है सॉलिड्स में। तो वॉइड्स क्या होता है? एम्प्टी स्पेस जो बच जाता है, जो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन द क्लोज पैकिंग स्फीयर्स। जब हम स्फीयर्स को हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करी, हमने फेस सेंटर्ड करा, बॉडी सेंटर्ड, तो उनमें जो स्पेस हमारा रह जाता है दोस्तों, उस स्पेस को हम कहते हैं, हमने किसी को अरेंज कर दिया, वॉइड्स, हमने स्फीयर्स को अरेंज कर दिया। उन स्फीयर्स को अरेंज करने के बाद जो उनके अंदर जो गैप रह जाता है उसको हम कहेंगे दोस्तों वॉइड्स। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो, मान लो कि उस रूम के 6 फेसेस से हमने हर एक फेस पे बॉल लगा रखी है। मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड में जो फेस होगा उस पे भी एक बॉल है, आपके राइट साइड में फेस पे भी एक बॉल है, और एक आपके ऊपर नीचे और एक सामने है आपके। तो 6 फेसेस पे आपके बॉल्स आ रही है, और उन बॉल्स 6 फेसेस से बॉल्स आ रही है और बीच में गैप बच गया। उन 6 फेसेस के बॉल से बनके एक क्यूब बना, और फिर बीच में जो गैप बच गया उस गैप को दोस्तों हम वॉइड कहेंगे दोस्तों सॉलिड स्टेट में। तो अब हमें 2 टाइप्स के वॉइड्स को डिस्कस करना है। एक हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स जिसको हम टीवीएस से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म, और एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिसको हम ओवीएस से डिनोट करेंगे दोस्तों। अब देख लो दोस्तों, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे होते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में पहले तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। वो टेट्राहेड्रल मतलब वो वर्ड्स जो सराउंडेड हो 4 स्फीयर्स से। दोज वर्ड्स विच आर सराउंडेड बाय द 4 स्फीयर्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जैसे कि ऐसे, अब आपके ये जो 3 स्फीयर्स हैं और एक इसके नीचे है। अब ये 2D बोर्ड है, लेकिन फिर भी देखो, अब 3 स्फीयर है और एक स्फीयर इसके नीचे है। अब अब आप अब आप घर पे ही हो, घर पे आप कोई बॉल्स ले लो, 3 बॉल्स ले लो। आपने 3 बॉल्स रखी और उसके पीछे बिल्कुल बीच में आपने एक बॉल रख दी। तो आप जब उसे आगे से देखोगे तो आपको एक स्पेस नजर आएगा उन तीनों के बीच में, जैसे इसमें नजर आ रहा है बीच में। तो इस स्पेस को कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब आपने 4 बॉल्स को करा इकट्ठा और उसके बीच में जो आपका एम्प्टी स्पेस बच गया उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जैसे कि हमारा ये बच गया, जो इन 3 और एक पीछे इसके बॉल है, जो बीच में एक स्पेस बच गया, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहेंगे। अब आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद मैं इस चैप्टर का कंक्लूजन बताऊंगा, जिसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। 2 मार्क्स का यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर फिर 5 मार्क्स का टोटल रहेगा। तो दोस्तों इस लेक्चर को अच्छे से समझे बिल्कुल। इसके हमारे जो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट पैरामीटर है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर एटम कितने होते हैं आपके पर एटम। आपके डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक। हर एक में जो नंबर ऑफ एटम अलग अलग होते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में निकाल चुके हैं। हमने सिंपल क्यूबिक में कितने निकाला था? 1 निकाला था। 1 टोटल एटम कितने होते हैं? 1। और आपका बॉडी सेंटर्ड में आपके होते हैं 2, और ऐसे ही आपके फेस सेंटर्ड में होते हैं आपके 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम कितने होंगे? तो पर एटम आपके टेट्राहेड्रल मतलब एक एटम में आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे दोस्तों। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, पर एटम आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन क्या रहेगी उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की उस एटम के अंदर। तो लोकेशन रहेगी बॉडी डायगोनल पे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे दोस्तों। ये पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझे। पहला नंबर ऑफ एटम पर एटम हुआ, अब 2 लोकेशन होगी आपकी बॉडी डायगोनल। आपका थर्ड पॉइंट आ गया कि आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं फेस सेंटर्स।
फेस सेंटर्ड में निकालना है आपको, आप इसको बॉडी सेंटर्ड में भी निकाल सकते हो, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ फेस सेंटर्ड सिंपल हेक्सा मतलब 2D में नहीं होते, वो 3D में होते हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड, या फिर आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं फेस सेंटर्ड, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो आपको सेम यही निकालना है। तो निकालते हैं दोस्तों। अब आप देखो, पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स एक क्यूब में कितने नजर आते हैं डायगोनल पे। अब आपके फेस पे है ना, फेस सेंटर्ड है, तो फेस पे होंगे पार्टिकल्स। अब एक तो आपका इस पे है, एक तो आपका कॉर्नर पे है। अब फेस पे रखते हैं दोस्तों, इसके बिल्कुल बीच में रख दिया, एक एक इस वाले फेस में रख दिया बीच में, बिल्कुल बीच में। और एक जो इसके पीछे भी तो एक फेस है, ये वाला इसके पीछे बैक पे है, इसका सेंटर हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को जोड़ो इसके साथ। अब देखो, ये आपका बॉडी डायगोनल है, आपका बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल पे 1 2 फेस पे है, फेस पे जो एटम है, फेस पे जो एटम्स है, इन चारों से मिलकर जो आपका ये वॉइड बना, इसके अंदर जो आपको ये वॉइड दिखेगा ना, आपको ये वॉइड दिखेगा, ये वॉइड बनेगा, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द एफसीसी। अब ऐसा ही वॉइड आपका इस साइड बनेगा, जिससे आपके पर एटम दो वॉइड बन जाएंगे दोस्तों। आपके पर एटम दो वॉइड बन जाएंगे, एक एटम में आपके दो वॉइड होते हैं। अब एफसीसी में कितने होते हैं वो हम निकालते हैं। एफसीसी में आपको नंबर ऑफ एटम बताए गए थे दोस्तों, 4 होते हैं। अब आप खुद ही सोचो, आपको एक नींबू का प्राइस पता है कि एक नींबू का प्राइस 2 है, और आपको आपको पता है कि 10 नींबू खरीदने हैं, एक नींबू का प्राइस आपको पता 2 है, तो आपको 10 नींबू का भी प्राइस पता लग जाएगा। आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 20 आपका प्राइस आ गया। ऐसे ही आपको पता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम कितने होते हैं, 2। और आपको ये भी पता है कि टोटल एटम कितने हैं, तो आपको ये भी पता है कि कितने एटम होते हैं उसमें, तो आप उसको एक से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ आपको एफसीसी के लिए आपके नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। उस 4 को आप एक 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 में कितने होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 होते हैं, तो 4 में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द एफसीसी स्ट्रक्चर या सिंपल क्यूब आ गया आपके आगे 8। ध्यान से समझे दोस्तों, क्या करा हमने, 8 आ गया आपका। आपने क्या करा, एक 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 में कितने होते हैं, पर एटम में 2 होते हैं। आपको पता है कि कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, 4 से मल्टीप्लाई करा, आपका 8 आ गया। ये था आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स का एफसीसी के अंदर और इसके कुछ पैरामीटर्स। अब हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तरफ दोस्तों। तो हमारा टोटल वैसे 8 आ गया। अब हम ओवीसी की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसके कंक्लूजन को पढ़ेंगे दोस्तों। तो
तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? वो वॉइड्स जो 6 स्फीयर से सराउंडेड हो उनको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब वो वॉइड्स, दोज वॉइड्स विच आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जैसे कि आपका ये आपके फर्स्ट तो आपके कैसे रखे हुआ है, पहला जो है इसके नीचे रखा हुआ है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये ऊपर है, इसके नीचे इसकी सीधी लेयर बनी हुई है कुछ इस तरह। कुछ इस तरह इसकी पहली लेयर है, फिर इसी के ऊपर दोस्तों उल्टी लेयर बनाई गई है, इसी के ऊपर उल्टी लेयर बनाई गई है, और इन दोनों के बीच में जो ये वॉइड बना है इसको दोस्तों कहा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे कि आपको उस फिगर में दिख ही रहा होगा दोस्तों, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है 6 है आपके स्फीयर्स और इनके बीच में एक जो स्पेस बन रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच आर सराउंडेड बाय द 6 स्फीयर्स। अब इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पैरामीटर है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर एटम कितने होते हैं। तो आपके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, आपको एक बात नोट करनी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, अगर आपको अच्छी से समझना तो आप कॉपी पेन लेके साथ साथ नोट करते रहे दोस्तों। लोकेशन क्या रहेगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके दो जगह पाए जाते हैं, एक तो सेंटर ऑफ बॉडी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपकी लोकेशन क्या हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की? ये सेंटर ऑफ बॉडी और एजेस पे पाए जाते हैं दोस्तों। इनकी लोकेशंस को जरूर याद रखें, काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है 1 मार्क में। ये जेई मेंस या फिर नीट जैसे एग्जामों में भी कई बार पूछा गया है। तो लोकेशन होगी सेंटर ऑफ बॉडी और एजेस, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और एफसीसी और सीसीपी में हमें निकालना है। अब आपको पता है कि आपको जेड की वैल्यू पता है, फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं? 4 होते हैं, और एक एटम में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक एटम में कितने हैं? एक एटम में एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, और टोटल एटम कितने हैं? 4 4 से मल्टीप्लाई करा, आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में आ गए एटम 4। आपके आगे 4। अब कैसे इसके अंदर आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आप हर एक फेज है 6 फेसिस से बन के बनेगा। हर एक फेस पे मैं रख देता हूँ एक एटम, 2, एक रख देते हैं इसके यहाँ, 3, 4, एक पीछे वाले पे 5, और एक ये सामने वाले पे 6। अब आपके 6 फेसिस पे स्फीयर्स रखे हुए हैं। अब 6 फेसिस से स्फीयर आ रहे हैं, तो ये जो बीच में जो गैप बना ये वॉइड नहीं है दोस्तों। आप खुद सोचो, आप जिसमें बैठे हो जिस रूम में वो भी एक क्यूब या क्यूबॉइड होगा, उसके भी 6 फेसेस में अगर आप स्फीयर रख दोगे तो उसके बीच में गैप होगा, तो उस गैप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, क्योंकि जो 6 जगह स्फीयर्स रखे हुए हैं उससे बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये है दोस्तों आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऐसे ही एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और इसी तरह आपके एजिस पे भी होते हैं दोस्तों, एजिस पे भी इसी तरह आपके होते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के पैरामीटर और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के पैरामीटर। अब हम इस लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या निकला इस लेक्चर का? तो दोस्तों आपने ये नोटिस करा होगा, आपने क्या नोटिस करा, आपने क्या नोटिस करा कि जितने एटम है, मतलब कि कितने एटम फेस सेंटर्ड में आपके 4 एटम होते हैं, और उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। आपके 4 एटम निकले और उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने? 4। और आपके ये नोटिस करा आपने कि आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने निकले? 8। और आपके ऑक्टाहेड्रल निकले 4। और जितने आपके एटम है उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, और उस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की जो आप वैल्यू है उसको अगर आप डबल कर दोगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको लिख के बताता हूं। इफ द
if the number of atom is n, n हो, x हो, कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ एटम n है तो देन आपके जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे वो भी तो n ही हो जाएंगे। खुद ही सोचो दोस्तों। और आपके जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, वो आपके डबल हो जाएंगे। इसको ध्यान से समझे, इस जो मैंने बात कही इस बात को ध्यान से अपने माइंड में डाल लें। ये इस लेक्चर का कंक्लूजन, अगर नंबर ऑफ एटम n है, क्योंकि कितने एटम है, अब 4 एटम थे, 4 एटम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकाले उतने वही निकले, और उसका डबल कर दिया तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ गए। तो ये आज का कंक्लूजन है कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको उतने ही, जितने आपको एटम दिए गए हुए ना, अगर आपको बोला गया है द नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल इज 4, then find out the octahedral and tetrahedral voids in the unit cell। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप लिख दोगे the octahedral voids in an atom in a unit cell is equal to the नंबर ऑफ एटम n, और टेट्राहेड्रल वर्ड से आप 2 से मल्टीप्लाई करके टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ जाएंगे, अगर आपका 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो। इस तरह से अगले लेक्चर में दोस्तों हम इसके इसी इसी इन दोनों के बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। आपको कुछ असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, आपको नोट्स दे दूंगा, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देखें और इसको कंक्लूजन को अच्छे से याद कर लें। अगले लेक्चर हम 5 मार्क्स का लेक्चर, हमारा एनसीईआरटी का जो 14 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक डेरिवेशन है हमारे इस चैप्टर में, उसको डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है सीबीएसई बोर्ड में, और 2 मार्क्स में यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्तों।